गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 8 मैथमेटिक्स में चैप्टर 9 आपका है। चैप्टर 9 इसमें आप पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन and identities। एक्सरसाइज 9.1 पढ़ाने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होते हैं। सेकेंड टॉपिक के बारे में मैं आज पढ़ाऊंगा मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। थर्ड नंबर पढ़ाऊंगा लाइक एंड अनलाइक टर्म। ये 3 टॉपिक्स में आज आपको पढ़ाऊंगा आज के वीडियो में। तो पहली टॉपिक्स हमारी है टर्म, फैक्टर एंड कोएफिशिएंट। फर्स्ट टॉपिक है टर्म, फैक्टर एंड कोएफिशिएंट। Term, factor and coefficient. Suppose that take an any expression. Suppose the टर्म को समझने के लिए पहले टॉपिक में हम टर्म को समझेंगे। टर्म होता क्या है। सपोज द टेक एन एनी एक्सप्रेशन 3x + 5। सपोज द मैं एक एक्सप्रेशन ले लिया 3x + 5 का एक्सप्रेशन ले लिया। दिस एक्सप्रेशन इज मेड ऑफ 2 टर्म। तो यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन है वो 2 टर्म से मिलके बना है। 4x, 3x एंड 5। 3x एंड 5 टर्म आर एडेड फ्रॉम द एक्सप्रेशन। तो ये टर्म देखेंगे 2 टर्म से मिलके बनता है। पहला 3x है, दूसरा 5 आर एडेड फ्रॉम एक्सप्रेशन। अब इन दोनों टर्म को ऐड करते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन बनता है एक। टर्म themselves कैन बी फॉर्मेटेड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। अब ये क्या हो गया, अब ये टर्म जो है ये फैक्टर, इसमें क्या है 3x एंड 5, ये 2 टर्म है। तो पहले में टर्म क्या हो जाएगा, अगर इसका हम टर्म बोलेंगे कि टर्म क्या है, इसमें 3x एंड 5 इसके क्या है टर्म है। कितने टर्म है, 2 टर्म है। 3x एंड 5 term are added from expression. Term themselves can be formatted as the product of factor. Then term 4x is the product of the 4 and x, then 5। अब इसका फैक्टर हम बताते हैं। टर्म में आप समझ गए होंगे। सपोज अगर कोई बाइनोमियल्स, जैसे अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे 2x² + 3x + 2। अब इसमें अगर आपसे पूछता है कि इसमें कितने टर्म हैं, तो पहला टर्म आपका 2x², दूसरा टर्म आपका 3x और तीसरा टर्म आपका 2, मतलब 1 2 3 टर्म है। ओके, फिर आपसे इसमें पूछता है, जैसे मैंने लिखा 5x। अब इसमें पूछ दिया किसमें टर्म है, तो आपको एक ही टर्म दिख रहा है, तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। तो ये हमारे कहलाते हैं टर्म। मतलब एडिशन का साइन या सब्ट्रैक्शन का साइन जो भी लगा हो, जब उनको अलग अलग हम करते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं टर्म। 3x + 5 में 3x आपका टर्म है, 3x एंड 5 2 टर्म हुए। 2x² 3x + 2 में 3 टर्म हुए, 5x में 1 टर्म हुआ। ये तो टर्म हुए। टर्म आफ्टर मैं बताता हूं आपको फैक्टर। टर्म को पढ़ाने के बाद फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। फैक्टर क्या है। सपोज द फैक्टर पढ़ने के लिए आप यहां देखेंगे कि आपका क्वेश्चन लिखा है 4x² + 3x + 2। अगर इसमें पूछा जाए बच्चों टर्म कितने हैं, तो 1 2 3 टर्म का है, लेकिन मुझे फैक्टर बताना है। फैक्टर बताने के लिए हम क्या करेंगे, 4x² किसको अलग लिखेंगे पहले टर्म को, और इसका फैक्टर हो जाएगा 4 × x, मतलब इन्हीं का प्रोडक्ट। जो फर्स्ट टर्म है, टर्म का प्रोडक्ट यहाँ पे देखेंगे 1 टर्म 4x² लिखे और उसका
फैक्टर क्या हुआ 4 इंटू एक्स इंटू एक्स। सेकेंड टर्म हमारा क्या है 3x है, 3x का फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू एक्स। और थर्ड टर्म में क्या है 2, तो 2 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 1 मतलब 2 1। तो यहाँ पे इनका फैक्टर क्या हो गया, जैसे 4x स्क्वायर लिखा है, फैक्टर के बारे में कहा जाता है द प्रोडक्ट ऑफ। इसमें कहता है कि टर्म देमसेल्फ कैन बी फॉर्मेट एट द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, मतलब जो टर्म है उसका हम प्रोडक्ट निकालते हैं वही क्या होगा फैक्टर। मतलब जो टर्म है जो किसी भी जो नंबर यानी जहाँ पे x एक्सप्रेशन x और 4 दिए हैं इनका जो प्रोडक्ट है वही हमारा क्या कहलाता है 4x का फैक्ट। अगर 4x स्क्वायर इसका फैक्टर निकालेंगे 4 इंटू एक्स इंटू एक्स, 3x का फैक्टर 3 इंटू एक्स, 2 का फैक्टर 2 इंटू 1। तो ये हमारे कहलाते हैं क्या फैक्टर। फिर थर्ड टॉपिक हमारा है कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट समझेंगे। कॉफिशिएंट मीन्स होता है गुणांक। जैसे अगर हम यहाँ पे 4x स्क्वायर लिख दिए, 4x स्क्वायर में इस x स्क्वायर का कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखिए लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 4, मतलब इसका कॉफिशिएंट मतलब होता है गुणांक। x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो गया 4 हो गया। जैसे यहाँ 3x है और कॉफिशिएंट ऑफ x, तो x का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो x का कॉफिशिएंट हो जाएगा 3, मतलब होता है कॉफिशिएंट मतलब होता है गुणांक। x स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो गया 4, x का कॉफिशिएंट हो गया 3, तो ये हमारा था टर्म कॉफिशिएंट। तो आपने टर्म समझा, ये तो फैक्टर था। इसमें टर्म भी आपने समझा कि टर्म इसमें कितने हैं, जैसे 4x स्क्वायर है तो एक टर्म हो गया 4x स्क्वायर, दूसरा टर्म हो गया 3x और तीसरा टर्म हो गया 2। तो ये तीनों हमारे क्या थे टर्म थे। और जब हम इन टर्मों का क्या करें फैक्टराइजेशन किए तो हमारे फैक्टर कहलाए। और जब इन्हीं टर्मों का हम क्या करें कि गुणांकों को लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये 4 3 ये सब क्या है कॉफिशिएंट होंगे। तो ये मैंने आपको 3 टॉपिक्स पढ़ाई, क्या टर्म फैक्टर एंड कॉफिशिएंट। अब हम पढ़ते हैं मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। दूसरे टॉपिक्स पढ़ाएंगे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। तो मोनोमियल्स क्या होते हैं समझिएगा। पहले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे मोनोमियल्स। मोनोमियल्स कहता है एन एक्सप्रेशन इज दैट कंटेन ओनली वन टर्म, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ओनली वन टर्म हो। सपोज था अगर हम एक 3x बस लिखते हैं, एक एक्सप्रेशन मैंने 3x लिख दिया तो इसमें एक ही टर्म है। कितने टर्म है, एक ही टर्म है। तो मोनोमियल्स क्या होता है एक्सप्रेशन दैट कंटेन ओनली वन टर्म है। क्या लिखा होता है, इसकी डिफिनीशन होती है एक्सप्रेशन दैट कंटेन ओनली वन टर्म, मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म होता है। अभी मैंने टर्म आपको समझाया, कंटेन ओनली वन टर्म, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म होता है वो आपका कहलाता है मोनोमियल्स। द एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म, मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ओनली वन टर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं मोनोमियल्स कहते हैं। लिख लीजिएगा इज कॉल्ड एन मोनोमियल्स, इज कॉल्ड मोनोमियल्स। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे लिखा है x, एक ही टर्म वाला है। 3x लिख दीजिए, इसमें एक ही टर्म है। -2x लिख लीजिए, इसमें भी एक ही टर्म है। 5x लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर बस लिख दीजिए, उसमें भी क्या है एक ही टर्म है। जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर और इसमें भी एक ही टर्म है। तो ये क्या कहलाएंगे हमारे मोनोमियल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे मोनोमियल्स। फिर सेकंड नंबर पे आता है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स में देखिए 2 टर्म होता है। कितने एक्सप्रेशन दैट ओनली 2 टर्म है। अगर बाइनोमियल्स की डिफिनीशन यहाँ पढ़ाएंगे तो बाइनोमियल्स की डिफिनीशन में आप देखेंगे थोड़ी सी अंतर आएगा और कुछ भी नहीं। बाइनोमियल्स में 2 टर्म होता है।
बायनॉमियल एक्सप्रेशन दैट ओनली वन टर्म लिखे थे, यहाँ लिखेंगे ओनली टू टर्म। कितने टर्म होते हैं? इज कॉल्ड बायनॉमियल्स। क्या लिख देंगे? इज कॉल्ड बायनॉमियल्स। ओके, एक्सप्रेशन में आप दो टर्म में लिख देंगे। अब इसमें वन टर्म होते थे, आप दो टर्म में लिख देंगे। एग्जाम्पल में जैसे लिख दिए a प्लस बी, दो टर्म है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दो टर्म है। a प्लस 4, दो टर्म है। तो ये क्या होला कहलाता है हमारा बायनॉमियल्स। फिर हमारा आता है पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स मतलब जिसमें बहुत सारे टर्म हो, मोर देन 2 और 3, वन और मोर टर्म। तो आप एक्सप्रेशन दैट कंटेन, अब यहाँ पे देखेंगे थर्ड डेफिनेशन हमारी है पॉलिनॉमियल्स की। पॉलिनॉमियल्स लिखेंगे, पॉलिनॉमियल्स एक्सप्रेशन दैट ओनली टू टर्म, यहां लिखेंगे कंटेन वन एंड मोर टर्म, वन एंड मोर टर्म मतलब एक से ज्यादा टर्म, मतलब बहुत सारे टर्म हो तो वो क्या कहलाएगा? दिस कॉल्ड पॉलिनॉमियल्स। क्या कहलाएगा? पॉलिनॉमियल्स। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। एक एग्जाम्पल, ये आपका है पॉलिनॉमियल्स। क्या है? पॉलिनॉमियल्स। लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आपका क्या है? पॉलिनॉमियल्स। लिख देंगे 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 3v, ये भी आपका क्या है? पॉलिनॉमियल्स। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? पॉलिनॉमियल्स। तो आप यहाँ पे समझ के होंगे, या 3 बस लिख दीजिए। तो ये क्या होंगे? आपके पॉलिनॉमियल्स। तो यहाँ पे पॉलिनॉमियल्स पढ़े, बायनॉमियल्स पढ़ाया, मोनोमियल्स पढ़ाया। अब मैं लाइक एंड अनलाइक टर्म समझाता हूँ। लाइक टर्म मतलब जिसमें एक जैसे टर्म हो, अनलाइक टर्म मतलब होता है जिसमें अलग अलग टर्म हो। जैसे यहाँ पे लाइक टर्म को समझते हैं। लाइक टर्म में आपका क्या आएगा? एक जैसे टर्म। जैसे आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे यहाँ पे लिखा 7x, एग्जाम्पल के लिए 7x 14x, ओके, 5x स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर। अब इसमें लाइक टर्म जब देखते हैं तो ये लाइक 7x 14x, 7 यहाँ लाइक टर्म क्या है? 7x 14x, ये दोनों लाइक टर्म ही है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे x मतलब हमें लाइक टर्म में अगर देखते हैं, बनाते हैं, तो उसमें हमें नंबर को नहीं देखना है, उसमें हमें वेरिएबल्स को देखना है कि वेरिएबल जो दोनों हैं वो सेम होने चाहिए। तो जैसे 7x 14x में दोनों में वेरिएबल x है तो ये लाइक टर्म है। यहाँ 5x स्क्वायर में 4x स्क्वायर दोनों सेम है तो ये भी क्या है? लाइक टर्म है। क्या है? लाइक टर्म है। अनलाइक टर्म में देखिएगा, अनलाइक टर्म में, ये तो लाइक टर्म में, अनलाइक टर्म में बताता है क्या होगा। जैसे मैंने लिख दिया 7x 7y, तो ये आपका हो गया अनलाइक टर्म है, समझिएगा। जैसे लिख दिया मैं 4y स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया 3x का स्क्वायर, तो y स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब दोनों अलग अलग के यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, इसलिए ये क्या हो गया? अनलाइक टर्म हो गया। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आपको 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया। फर्स्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया टर्म, फैक्टर एंड कोएफिशिएंट। सेकंड टॉपिक्स में मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया बायनॉमियल्स, मोनोमियल्स, बायनॉमियल्स एंड पॉलिनॉमियल्स। एंड थर्ड टॉपिक्स में आपको पढ़ाया लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। स्टूडेंट, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड मेरा स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 9.1, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आज हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।